हेलो एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल दी वॉइस। तो कुछ ही दिनों पहले की बात है जब मैंने आपको ये बताया था कि इंडिया का जो प्रेशर है वो फाइनली काम लाया है और जो चाइनीज़ स्पाई शिप है इसको श्रीलंका ने रिफ्यूज़ कर दिया है डॉक करने के लिए अपने पोर्ट पे। बट जो आज की लेटेस्ट अपडेट है उसमें ये है कि श्रीलंका ने जो है रिफ्यूज़ कर दिया है इंडियन रिक्वेस्ट को और उन्होंने बोला है कि चाइनीज़ शिप हमारे हम्बनटोटा पोर्ट पर डॉक करेगी। काफ़ी 5 से 6 दिनों के लिए ये डॉक करेगी, रिफ्यूलिंग के लिए, कुछ और भी यूजेस के लिए, और फिर वहाँ से ये वापस अपने वहाँ से रवाना होगी। तो क्या है ये न्यूज़, आइए इस वीडियो में डिटेल में जानते हैं हम अच्छे से। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 11 अगस्त को ये पता चला था कि चाइनीज़ शिप स्लो डाउन है और ये मूव कर रही है रूट की तरफ, श्रीलंका पोर्ट की तरफ। उस वक्त ऐसे कहा जाता था कि ये 599 नॉटिकल माइल अवे थी हम्बनटोटा पोर्ट से, और मतलब कहा जाता था कि शायद श्रीलंका मना कर दे एट लास्ट कि नहीं, ये जो स्पाई शिप है युआंग 5 करके, ये युआन वैंग 5 करके ये यहाँ पे डॉक नहीं करेगी। ऐसा चाइना ने इंडिया को एश्योरेंस दी थी कि ये श्रीलंका ने इंडिया को एश्योरेंस दी थी कि ये डॉक नहीं करेगी। बट यहाँ पे जो अपडेट है 13 अगस्त का ये अपडेट है कि श्रीलंका अलाउज डॉकिंग ऑफ चाइनीज़ रिसर्च शिप। ये रिसर्च शिप कहने के लिए है, एक तरह से ये स्पाई शिप है। ये काफ़ी सफोस्टिकेटेड चाइनीज़ स्पाई शिप के सीरीज़ में, जैसे इंडिया के पास एक ध्रुव है, INS ध्रुव, जो कि एक स्पाई शिप, एंटी बैलिस्टिक जो मिसाइल्स को भी ट्रैक कर सकता है, सेम उसी तरह का ये शिप है। और इसको यहाँ पे 17 अगस्त तक के लिए मतलब छूट मिल चुकी है कि ये वहाँ पे आके डॉक करेगी। 16 अगस्त टू 17 अगस्त वहाँ से 3-4 दिन रहेगी, वहाँ पे डॉक करके ये रिफ्यूलिंग या फिर जो भी इसका काम होगा वो वहाँ पे करेगी। अब इस रिस्पांस में इंडिया का क्या रिस्पांस आया, तो इंडिया ने बोला है कि इंडिया वेल इक्विप्ड। हमारे जो यूनियन मिनिस्टर ऑन कोलंबो अलाउइंग चाइनीज शिप, जो यूनियन मिनिस्टर हमारे, उन्होंने बोला है कि इंडिया इज़ वेल इक्विप्ड टू हैंडल चैलेंजेस। ये जो चैलेंजेस है इसको हैंडल करने के लिए इंडिया वेल इक्विप्ड है। इक्विप्ड कैसे है कि हम भी मॉनिटर करेंगे इस शिप को, हम भी देखेंगे, क्योंकि हमारे पास भी सेम कैटेगरी की या फिर इससे अच्छी हमारे पास INS ध्रुव है, तो हम उसको भी यहाँ पे पेट्रोल के लिए भेज सकते हैं आसपास का मेरा मतलब हुआ कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो रीज़न है, यहाँ पे श्रीलंका है और हमारी अगर शिप यहाँ पे भी रही तो भी ये 300 किलोमीटर के आसपास का जो एरिया है इसको कवर कर सकती है। चाइना टोटली अपनी शिप यहाँ से ऐसे होते हुए यहाँ से सीधे यहाँ श्रीलंका भेज रहा है, फिर यहाँ से अरब सागर। चाहता तो चाइना कराची के ग्वादर पोर्ट में भी यहाँ पे रिफ्यूलिंग करा सकता था, बट ये एक तरह से मसल पावर दिखाई जा रही है यहाँ पे कि यस, आप कितना भी रोक लो, हमने श्रीलंका को इतने कर्ज दे दिए हैं कि मतलब उसके कर्ज के चलते श्रीलंका अवॉइड नहीं कर सकता। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये एक तरह से बैलिस्टिक मिसाइल एंड सैटेलाइट ट्रैकिंग शिप है। तो अब देखते हैं कि कर्ज क्या है। तो चाइनीज़ फर्म जो है वो 70% जो पोर्शन है वो ओन करती है हम्बनटोटा पोर्ट का, जो कि कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था 2007 में। 2008 में ये कॉन्ट्रैक्ट शुरू हुआ था और चाइनीज़ जो एक्सिम बैंक है उन्होंने लोन दिया था 1.3 बिलियन का, और रेट ऑफ इंटरेस्ट आप बिलीव नहीं करेंगे 6.5%। बहुत ही बड़ा, बहुत ही ज़्यादा ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है। चाइनीज़ लोन एक तरह से इसी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिलती है आपको, हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, और ये सॉफ्ट लोन नहीं होती कि 1% 2% पे आपको मिलेगी। और इसीलिए एक इकोनॉमिकल अनअवेलेबल रहा मतलब श्रीलंका के लिए इस डेट को पे करना। और आप देख सकते हैं कि श्रीलंका कितना ज़्यादा यहाँ पे अपने GDP का जो हिस्सा है वो यहाँ पे डेट में चला जाते गया। आज 19.9% है टोटल पब्लिक गारंटेड डेट श्रीलंका का जो है वो 19.9% है। इतना ज़्यादा डेट हो चुका है श्रीलंका पे चाइनीज़ कंपनीज़ का, चाइनीज़ गवर्नमेंट का, कि उसको रीपे करने की कंडीशन में तो श्रीलंका बिल्कुल भी नहीं है। और ऐसा नहीं है कि हमारे रिलेशनशिप श्रीलंका से ख़राब हो चुके हैं। हमने अभी एक डॉर्नियर जो एयरक्राफ्ट है वो गिफ्ट किया था, डॉर्नियर 2228 मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट है, इसको श्रीलंकन एयरफोर्स को गिफ्ट किया था। उसके बाद एक और एयरक्राफ्ट हम विद इन 2 ईयर श्रीलंका को देने वाले हैं। और इस तरह से हमारी एक डिफेंस मिनिस्ट्री में भी एक साइनिंग हुई थी कि मैरीटाइम पैक्ट विद इंडिया, जो कि एक हम उनको फ्लोटिंग डॉक फैसिलिटी एंड ए डॉर्नियर रिकन्सिनेशन एयरक्राफ्ट एट नो कॉस्ट देने वाले थे। तो हम देखिए हमारी तरफ से हमारे लिए श्रीलंका बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण एलाई है कंपेयर टू अदर कंट्रीज़, क्योंकि ये हमारे इस बॉर्डर पे शेयर करता है, जिस बॉर्डर को हम सी बॉर्डर कह सकते हैं, क्योंकि इसके बाद ये श्रीलंका के बाद ये सारा सब ओशन है। और श्रीलंका बहुत ज़्यादा डिक्लाइंड है चाइना की तरफ, और चाइना मतलब एक तरह से अगर एक चाइना को अगर हमसे
सी में, ओशन में आके लड़ाई लड़नी है, क्योंकि चाइनीज़ नेवी ही हमसे अधिक सुपीरियर है। ना तो चाइनीज़ एयरफोर्स, ना तो चाइनीज़ आर्मी। तो इनके लिए यहाँ से इतना दूर का ट्रैवल करना, कोई ना कोई इनका यहाँ पे क्लोज एलाई होना चाहिए जहाँ पे ये डॉक कर पाएँ, रिफ्यूलिंग कर पाएँ। तो श्रीलंका इनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारे लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फिलहाल ऐसे कुछ बहुत बड़ा ये मेजर या फिर बहुत बड़ा इसको गेम चेंजिंग इवेंट तो नहीं कह सकते चाइना के लिए, लेकिन हाँ ये बिल्कुल ही चाइना ने अपनी पावर दिखाई है यहाँ पे। और इंडिया फ़िलहाल इस चीज़ को मॉनिटर कर रहा है कि कैसे ये शिप काम करेगी, क्या करेगी। तो दोनों तरफ से काउंटर मॉनिटरिंग सिस्टम चालू रहेगा अब। और देखने वाली बात है कि आगे आने वाले टाइम में इस पर क्या डेवलपमेंट होता है, इंडिया और श्रीलंकन रिलेशनशिप में क्या आगे फर्दर इंप्रूवमेंट होता है कि नहीं होता है। तो ओवरऑल ये था टोटल वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपना सपोर्ट दिखाइए। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए एंड हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। थैंक यू एंड वेरी मच।